हरे कृष्णा एवरीवन। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप उनमें से हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट कर दिया है और कुछ डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, या फिर उनमें से हैं जिन्होंने अभी चाहा है कि बस स्टार्ट करना है स्पिरिचुअल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करना चाहते हैं? सो लेट मी टेल यू 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सही नहीं चल रही है तो आप देख सकते हैं कि इन चारों चीज़ों में आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं। सो 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं स्पिरिचुअल डेवोशनल ABCD। तो जानते हैं ये ABCD क्या है। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, B फॉर बुक रीडिंग, दैट मीन्स स्क्रिप्चर्स, C फॉर चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड D फॉर डाइट, दैट मीन्स कृष्ण प्रसादम। सो हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में ये ABCD की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर आप इस डेवोशनल ABCD को नहीं फॉलो करते हैं तो इट इज़ सर्टेन कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं ना कहीं लैक कर रहे होंगे। अगर आपको पीसफुल माइंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, सो प्लीज़ डू दिस डेवोशनल ABCD ऑन अ डेली बेसिस। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज़, डेवोटीज़ का एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एसोसिएटिंग डेवोटीज़ इन दिस कलियुगा it is not possible to do bhakti or to do progress in your spiritual life। आपने देखा होगा कि जितने भी महान भक्त हुए हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वो सारे कहीं ना कहीं किसी प्योर डेवोटी से एसोसिएशन प्राप्त करके ही हुए हैं। सो डेवोटीज़, जब हम डेवोटीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं तो डेवोटीज़ केवल अपने वर्ड्स को ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि अपने वर्ड्स के साथ साथ अपनी कॉन्शियसनेस को भी हमारे अंदर ट्रैवल कर देते हैं। सो इसीलिए डेवोटीज़ को एसोसिएट करना और साथ में उनसे भगवान के बारे में सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, उनका नाम, रूप, गुण, लीला आदि के बारे में उनसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप सब भी डेवोटी एसोसिएशन ज़रूर करें। एसोसिएशन सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपके एक्शन में। आप जानते हैं कि हर एक एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके अच्छे या बुरे परिणाम होते हैं, और कर्म डिपेंड करता है हमारी थॉट प्रोसेस से, और थॉट प्रोसेस डिपेंड करती है एसोसिएशन पे। आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसे होगी, और आप क्या थॉट प्रोसेस लेके आए हैं ये मैटर करता है कि आपके एक्शंस कैसे होंगे, एंड देन आपके एक्शंस पे बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ एसोसिएशन। संगात संजायते कामा। सो एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ बी एसोसिएटेड विद डेवोटीज एंड देन योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बी परफेक्ट। अब हम चर्चा करते हैं B फॉर बुक रीडिंग पे। बुक रीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। बुक रीडिंग का मतलब है स्पिरिचुअल बुक्स से, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसे शास्त्रों से। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम रोज़ शास्त्रों का अध्ययन करें। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि इतनी शार्प नहीं रहती है और हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल नहीं हो पाती है उतनी। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम रोज़ बुक्स का अध्ययन करें, और ऑथराइज्ड बुक्स होनी चाहिए। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में हम जो भी बुक्स पढ़ते थे, मैथ्स, साइंस वगैरह, वो सारी एक ऑथराइज्ड होती थी। उसी तरीके से हम जो भी स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करें वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। ऑथराइज्ड इन द सेंस जिसने भी उसे कमेंट्री लिखी है उसमें, तो वो डिसाइप्लिक सक्सेशन में आए, भगवान का भक्त हो, और साथ में अपना मेंटल स्पेकुलेशन आपको ना बताए। ऐसी ही एक बुक है भगवद गीता एज इट इज़। वैसे तो भगवद गीता की बहुत सारी कमेंट्री आपको मिल जाएंगी, अलग अलग लोगों ने लिखी है,
लेकिन एक बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग भगवद गीता लिखता है और एक भक्त अपने रियल भगवद गीता को पेश करता है। जैसे भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बताई थी, उसी तरीके से भगवद गीता एज इट इज़ को श्रील प्रभुपाद ने हमें एज इट इज़ दिया है। तो अगर आप रोज़ भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो आपकी चैंटिंग, आप हरि नाम जप बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए हमें रोज़ रोज़ स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना चाहिए। सो मेक बी ऑल्सो योर डेली लाइफ का पार्ट। अब हम आते हैं अपनी डेवोशनल ABCD के थर्ड सेगमेंट पे, जो कि है C। C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। सो इस कलयुग में केवल एक ही उपाय है सारे कल्मशों को नष्ट करने का, और वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अगर कोई भी बात 3 बार कह दी जाए मतलब वो फैक्ट है, तो इस श्लोक में 3 बार कहा गया है केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही उपाय है, और कलयुग के कल्मश को नष्ट करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो इट इज़ अ फैक्ट। तो हरे कृष्ण महामंत्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलि कल्मश नाशनम नतः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। सो सभी वेदों का क्रक्स है हरे कृष्ण महामंत्र। सभी वेद बताते हैं कि कोई दूसरा उपाय नहीं है कलयुग से पार पाने का। सो हमें डेली बेसिस पे भगवान के पवित्र नामों का जप करना बहुत अनिवार्य है, और हरे कृष्ण महामंत्र का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं यहाँ आकर 500 साल पहले हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। और उन्होंने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र करने मात्र से, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, किसी भी स्थान पर हो, वो शुद्ध हो सकता है, और भगवान जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं उनसे संपर्क कर सकता है, और अपनी मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ से निकल के स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कर सकता है, इस कलयुग से पार पा सकता है। सो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र अत्यंत अनिवार्य है। जो भी इस संसार से, इस भव सागर से पार पाना चाहते हैं, वो 16 बार 16 मालाओं का जप करें हरे कृष्ण महामंत्र की। अगर आप 16 माला जप नहीं करते हैं तो आज से ही कम से कम 1 माला का जप करना शुरू करें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के अत्यधिक बेनिफिट्स हैं। इसके ना केवल स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं बल्कि साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। ये आपके माइंड को फोकस करता है, आपकी ब्रेन को एम्पावर करता है और ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी के जो हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन, उसे रिड्यूस करता है और आपको आनंद प्रदान करता है। और आध्यात्मिक बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से एडवांस करते हैं तो मटीरियली आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है, बिकॉज वी आर सोल एंड हमारा रियल नेचर है आध्यात्म। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे, डेवोशनल ABCD के, जो कि है D फॉर डाइट। डाइट मतलब कृष्ण प्रसादम। अगर आप कृष्ण प्रसादम लेते हैं तो आपकी डाइट परफेक्ट रहेगी, आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी। और कहते हैं कि टंग को कंट्रोल करने से बाकी सारी सेंसेस कंट्रोल हो जाती है। अगर सारी सेंसेस कंट्रोल्ड हैं तभी आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। विदाउट सेंस कंट्रोल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप भगवान को भोग ऑफर करते हैं और देन उसके बाद खाते हैं, दैट मीन्स आपको कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं लगते। लेकिन अगर आप कुछ भी उठा के खा लेते हैं तो देयर विल बी कार्मिक रिएक्शंस, बिकॉज आप जो भी खा रहे हैं वो पाप खा रहे हैं। कैसे? अगर आप वेज भी खा रहे हैं तो उसमें कई सारे जीवाणु कीटाणु जुड़े हुए हैं जिन्हें हम ऐसे ही खा लेते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को ऑफर करते हैं अपना सात्विक भोजन तो भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। जो उसमें जीवाणु कीटाणुओं का नाश हुआ है वो सब भी गति को प्राप्त होते हैं, भगवान की गति को। सो जस्ट बाय फॉलोइंग दिस
devotional ABCD, you can rapidly progress in your spiritual life. Do follow it. And if you have any question or any views, please share it on the comment box. Like, share, and subscribe to my channel. And thanks for watching. Hare Krishna. राधे गोविंद